क्या स्थिति है? यमुना की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ ग्रामीणों की तरफ से बताया गया और कैसे हालात हैं? नहीं, अभी हालात कंट्रोल में हैं और इस बार की जो बहुत अधिक वर्षा जो हुई है ये पूरे उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, ये सारे राज्यों के अंदर जो स्थिति इस बार बनी है, काफ़ी जगहों पे जल भराव भी बहुत ज़्यादा है और जो पहाड़ों की बारिश है उसकी वजह से डैम का जल स्तर बढ़ने के कारण से जो नदियों में पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से नदियों का भी जल स्तर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रहा। अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा है परंतु अभी स्थिति नियंत्रण में है और मैं समझता हूँ कि जो पिछले समय में जो भी फ्लड वर्क्स हुए थे वो सारे संतोषजनक हैं, क्योंकि हमने मौके पे भी जाके मैंने सभी मुआयना किया है। तो जहाँ जहाँ भी स्टड लगे थे, जहाँ भी रिवेटमेंट हुई थी, वहाँ इस बार बचाव हुआ है और आगे के लिए भी मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि फ़िलहाल भी जिला प्रशासन, विभाग सभी मुस्तैद रहें और पूरे अलर्ट मोड के अंदर रहना है और जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो भी लेबर की ज़रूरत है, हर चीज़ जो भी क्रिटिकल पॉइंट ऐसे लगते हैं वहाँ पर सब चीज़ों की व्यवस्था रहे और एक बार ये बरसात का मौसम निकल जाए उसके बाद जो भी अगले साल के लिए फ्लड वर्क होने हैं, जो बाढ़ बचाव के कार्य होने हैं, उसकी भी योजना बनाएं और योजना बनाते वक्त जो ग्रामीण हैं उनसे भी संपर्क करें ताकि जो भी उनके अपने अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर उनका भी कोई सुझाव आता है। तो मेरा अपना ये अनुभव है कि जो गांव की तरफ से जो बात आती है, बुज़ुर्गों की तरफ से बात आती है, वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो ऐसा हम हमेशा उनसे विचार विमर्श भी करते रहते हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट अपने क्षेत्र के मैंने उनका मुआयना किया है और अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने जो बाढ़ पीड़ित राज्य हैं उनके लिए मदद का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जो ये मदद की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और क्योंकि आने वाले समय में ये इस प्रकार की आपदाएं और जो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो एक असर हमें दिखाई दे रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का जो ये सब दिखाई दे रहा है और कभी बारिशें ज़्यादा होना, कभी सूखा पड़ना और कभी एक ही समय पे बहुत ज़्यादा बारिश होना, बादल फटना, ये भविष्य की चुनौतियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चुनौतियों को पार पाने के लिए हमें कोई सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए और ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसमें सभी को मिलजुल कर इन चुनौतियों को फेस भी करना है, इनसे लड़ना भी है। तो जो हरियाणा सरकार ने इस प्रकार का जो एक प्रस्ताव रखा है पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए, मैं उसकी सराहना करता हूं और ये सभी भाव इसी प्रकार से सभी के अंदर रहें, समाज के अंदर भी रहें, सरकारों के अंदर भी रहें और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की आज उस लेवल पर आज हमारे देश का नेतृत्व है, मैं समझता हूं कि उनकी भी यही सोच है कि जहां समाज और राष्ट्र के हित है वो सर्वोपरि होने चाहिए और वो राजनीति से ऊपर उठकर हमें इन बातों की चिंता करनी है। अध्यक्ष जी, मौजूदा परिस्थितियों में एक नहीं मानते कि जो नदियों को जोड़ने की जो योजना थी वो दोबारा से उसको अमली जामा पहनाना जाए, ताकि कुछ क्षेत्रों में जहां सूखा है, कई क्षेत्र जहां बाढ़ से ग्रसित हैं, चाहे नहरों को जोड़ने की हो चाहे नदियों को जोड़ने की बात। बिल्कुल, ये आज के हालात को देखकर लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 1950 के दशक में, 1960 के दशक में इस प्रकार की योजनाएं बनी तो थी परंतु वो अमल में ना आने के कारण से तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय वो निकल गया और आज भी किस तरीके से, क्योंकि सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय पे काम कर रही है और नदियों के ऊपर भी सरकार का पूरा फोकस है, चाहे वो नदियों की सफाई की बात है या इस प्रकार से कनेक्ट करने के विषय भी ये चर्चा इनकी होती है। पर ये किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से या टुकड़ों में, या क्योंकि संसाधन सब देखते हुए और वो संसाधन किस प्रकार से लग सकते हैं, तो वो योजना मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से इन विषयों को आगे बढ़ा रही है। परंतु जहाँ तक नदियों के जोड़ने की बात है तो ये तो एक सरकार के बहुत उच्च स्तर का ये विषय है और निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए ये एक चुनौती है। जो एक ग्लोबल वार्मिंग की मैंने बात रखी है, इस पे तो एक पूरी दुनिया की चिंता है। किसानों को